क्योंकि हमारा समाज लड़कियों को हमेशा प्रताड़ित करता है। प्रताड़ित कैसे करता है? हमारा लड़कियां पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। वो सफाई कर्मी होकर पढ़ा लिखा के अपनी बीवी को एसडीएम बना दिया और वो उससे बड़े पोस्ट के अधिकारी से फंस गई। इतना ही जाने, औरत को किसी से प्यार हो जाए ना तो आपके सामने उसको घर लेकर के चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए कहा जाता है कि औरत का चरित्र भगवान नहीं जान पाए, आप और हम क्या जानेंगे। सबसे पहले कैसे भरोसा होगा? आप भरोसा की, इसका मतलब तो आपको खुद पे भरोसा नहीं है। जिसको अपनी जो मांग में सिंदूर देकर के घर लेकर के आया, जिसको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है, उसको हो सकता है अपने माँ बाप पे ही भरोसा ना हो। भरोसा इस वजह से तोड़ दिया, हो सकता है उनको पसंद आ गया कोई, और हमारे संविधान में, हमारे कानून में लिखा है अगर आपको उसके साथ नहीं रहना है तो आप बेशक उनको तलाक दे सकती हैं। वो अपने बच्चों को लेकर के तलाक देंगी। रिलेशन में आ जाना, फेयर दिल, ये दिल बड़ी कुत्ती चीज है अनमोल जी। ये जिस पे आ जाए ना वो दुनिया में कहीं से उसको ला करके रहेगी, लेकिन ला करके रहेगी। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की प्रेम कहानी अभी काफी ज्यादा हमारे देश में चर्चा में है, और साथ ही साथ ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी हमारे देश में खूब ज्यादा चर्चा किया जा रहा है। हमारे साथ अभी तान्या झा है, जो कि अपने बातों को बेबाकी अंदाज में रखती हैं, भोजपुरी की गायिका है। हमें अभी जो मामला चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, इसको लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे आर मीडिया से देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे? सब तो साला ये पूछता है क्या कहना चाहेंगे। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पूछिए क्यों? जब ये ऐसा की हैं तो पूरा देश इन पे सवाल उठाए, और हमेशा से लड़कियां दबी हैं और दबी ही रहेंगी, क्योंकि हमारा समाज लड़कियों को हमेशा प्रताड़ित करता है। प्रताड़ित कैसे करता है? हमारा लड़कियां पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। वो सफाई कर्मी होकर पढ़ा लिखा के अपनी बीवी को एसडीएम बना दिया और वो उससे बड़े पोस्ट के अधिकारी से फंस गई। इतना ही जाने, उसके आगे तो कुछ नहीं जाने होंगे। वो लोग कितने दिन से साथ में रह रहे हैं? आपका सवाल आपसे ही जवाब लेंगे। वो लोग कितने दिन से साथ में रह रहे होंगे? 10 साल से। उस 10 साल में उन लोगों के बीच क्या क्या हुआ आप जाने? आप तो एक ही मुद्दा जाने कि उसके साथ रह रही थी, कर्मचारी थे, वो बना दिया, वो दूसरे से फंस गई, बस इतना मुद्दा। एक सांस में आपने कुल बात कह दिया। उस 10 साल में क्या हुआ उसके बीच आप जानते हैं क्या? क्या हुआ आप बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता। आप जानते हैं? आप जानते हैं? नहीं, आप जानते हैं? हमें तो नहीं पता। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो पता है। आप जानती हैं 10 साल के बीच क्या हुआ? किसी के 10 साल के बीच क्या हुआ आप जानती हैं? ओकर का है हम ओकर घरे का काम करत नहीं हम कि हम जानी? हमने आपसे पूछा ना। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उतना ही जानती हैं आप भी? नहीं, उससे भी हम बहुत कुछ जानते हैं। तो बताइए। ठीक है, एक बात बताइए कि एक आज से कुछ दिन पहले निशा बांगड़े नाम की एक लड़की थी, ठीक है, जब वो अपने पति के लिए एसडीएम पद को इस्तीफा दी थी, उस समय आप जैसे पत्रकार, आप जैसे मीडिया कर्मी उनके पास जा करके क्यों नहीं पूछे थे कि मैडम ऐसा क्यों? उस समय इतना भूचाल क्यों नहीं हुआ था? न्यूज़ों का हेडलाइंस था कि उसने अपने पति के लिए नौकरी से रिजाइन दे दिया। क्या बात कर रही है? खबर नहीं देखती क्या? हेडलाइंस चला है हमारा, जितना अभी बवाल चल रहा है, बहुत बड़ा खबर रहा है ये। टीवी चैनलों का, नेशनल चैनल का हॉट न्यूज रहा है ये। गजब बात कर रही हैं। उस समय आप लोग गए थे क्या? गजब, उस पे खबर बनाए थे। वहां नहीं गए थे लेकिन खबर बनाए थे उस पे। तो अभी मैं आप जा करके दोनों का बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक चीज हमेशा याद रखिएगा अनमोल जी, अगर लड़कों को, किसी शादीशुदा लड़कों को प्यार हो जाए ना तो अपना बाल बच्चा, समाज, बीवी, माँ बाप का मुंह देख करके कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही अगर औरत को किसी से प्यार हो जाए ना तो आपके सामने उसको घर लेकर के चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए कहा जाता है कि औरत का चरित्र भगवान नहीं जान पाए, आप और हम क्या जानेंगे। उन लोगों का पर्सनली कुछ गलत है ना। अब उन लोगों के कारण अब लोग अपने बीवी बेटी को पढ़ा नहीं रहे हैं। पटना के खाने सर की कोचिंग बस से खान सर बता रहे थे अपने वीडियो में कि 93 लड़कियों का नाम कटवा दिया गया। ये चीजें गलत है, सब दुनिया में एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले कैसे भरोसा होगा? आप भरोसा की, इसका मतलब तो आपको खुद पे भरोसा नहीं है। जिसको अपनी जो मांग में सिंदूर देकर के घर लेकर के आया, जिसको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है, उसको हो सकता है अपने माँ बाप पे ही भरोसा ना हो, अपने आप पे भरोसा नहीं हो। भरोसा कहीं ना कहीं जिंदा है दुनिया में, तो वहीं ये पूरी दुनिया चल रही है। बिना भरोसे का दुनिया नहीं चलता है। और जरूरी नहीं कि जो वो की वही सब करेगी, ऐसा नहीं है। क्या गारंटी है कि जो वो की वो सब नहीं करेगी? क्या गारंटी दी? अगर क्या गारंटी दी? आपके बीच और उनके बीच भरोसा होना चाहिए ना। वो भरोसा इस वजह से तोड़ दिया, हो सकता है उनको पसंद आ गया कोई, और हमारे संविधान में, हमारे कानून में लिखा है अगर आपको उसके साथ नहीं रहना है तो आप बेशक उनको तलाक दे सकती हैं। वो अपने बच्चों को लेकर के तलाक देंगी। हाँ, उनको ये दुनिया 1947 में आजाद हो चुकी है, और जब से हमारा संविधान बना है तब से बहुत चीजें लागू हो चुकी है। उनको हो सकता है उनके साथ नहीं रहना होगा, सिंपली सी बात है। कहने का मतलब अगर वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो तलाक देना चाहती हैं। हाँ, देना चाहती है तो आप दीजिए, वो भरपाई करेंगी उस चीज का। ऐसा थोड़ी को भरपाई करने के लिए नहीं तैयार, वो भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर दूसरे अधिकारी के साथ मतलब रिलेशन में आ जाना, फेयर दिल,
ये दिल बड़ी कुत्ती चीज है अनमोल जी, ये जिस पे आ जाए ना वो दुनिया में कहीं से उसको ला करके रहेगी, लेकिन ला करके रहेगी। हाँ, ये चीजें गलत था कि शादी होने के बाद ये करना, ये गलत था। तो देश का बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया है, इस पे क्या कहेंगे? कह तो रहे हैं कि एक ज्योति मौर्य की वजह से हजारों घर बर्बाद हो रही है, बस वो सब की देन हमारी ज्योति मौर्य है, इसके अलावा कोई नहीं। आपको कम से कम वो 2 बेटियों का शकल देखना चाहिए। अरे मान लिया जाए ये सफाई कर्मचारी थे, ठीक है, एसडीएम बनाए ना, पढ़ाए ना, आपको उस पद पे पहुंचाए ना, उस पद पे नहीं थी तो उस समय आपके लिए वो बहुत अच्छे थे। ऐसा थोड़ी है कि शादी से पहले पता नहीं होगा वो क्या है नहीं है। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, हम देख रहे थे, तुम्हारे बाप के तरह तुम्हारे माँ बाप के थोड़ी है, कचड़ा उठा उठा कर। यार कचड़े उठा के ना वहां तक पहुंची हैं आप, वहां तक आप किस वजह से पहुंची हैं? जब इनको इनकी बारी आई कि इनका दुख तकलीफ हरने का, तो आप दूसरे के साथ मतलब रिलेशन में चली गई। गलत नहीं था, किसी के साथ रहना गलत नहीं था, लेकिन जब आपके पास पहला है तो आपको दूसरा नहीं रखना चाहिए था। ये चीजें 100 में से 120% गलत है। आप इनको तलाक दे करके दूसरे को रखती, आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस रंग में आप चल रही हैं ना, इसमें आप बहुत गंदी तरह फंस जाइएगा। तो इससे अभी भी बेहतर है कि अभी इनको तलाक दीजिए, इनका भरपाई कीजिए, जितना इन्होंने लगाया है, जितना इनको दुख तकलीफ हुआ है आपके बाल बच्चे को पोसने में, प्लस में अपना दोनों बेटी को लीजिए, उसके बाद तलाक दीजिए। अच्छा, इस मामले में आप किन के साथ है? ज्योति मौर्य के साथ कि आलोक मौर्य के साथ? हम ज्योति मौर्य के साथ हैं, बिल्कुल। लड़की है इसलिए? हाँ, और नहीं सुनिए, चलिए आप बोले कि किसके साथ हैं। आज से कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक मैटर चल रहा था कि 40 साल के पांडे जी ने 11 साल की लड़कियों से शादी किया, जी। चल रहा था। क्या 40 साल के पांडे जी की शादी नहीं हुई होगी पहले? हुई होगी। सबने उनके 11 साल की लड़कियों से पूछा और उनसे पूछा, सवाल किया। उनकी बीवी जो बगल में पागल की तरह रो रही थी, किन्हीं भी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप पे क्या बीत रहा है अभी? तो उनसे भी सवाल किया था, लोग खबर चला था सोशल मीडिया पे। क्या जब उनका रो के क्या हालत था? आप लोग इंसाफ दिला पाए क्या उनको? बिल्कुल नहीं। कोई किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता। दूसरी बात, जो औरत शादी करके घर लाता है, जो मर्द, उसके बाद वो बाहर नौकरी करने के लिए जाता है और बाहर में दूगों को रखता है, दूसरे के साथ शादी करता है, घर बसाता है, और वो औरत 4 महीना 5 महीना की प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो उसका मर्द इसको साफ छोड़ देता है। कभी आपने उस औरत से पूछा है कि तुम पे क्या बीत रहा है? चाहे अब तुम इसको दुनिया में कैसे लाओगी, अब तुम इसका भरण पोषण कैसे करोगी? कभी आप जैसे पत्रकार ने पूछा है क्या? कभी कोई भी मीडिया हमको कह दे वहाँ की, हाँ तान्या जी हम गए हैं पूछने के लिए। गाँव में ऐसा बहुत सारा केस होता है, जिसका पति बाहर कमा रहा है, उसकी औरत घर पे और उसका मर्द बाहर रंगरलिया मना रहा है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद 5 महीने के बाद वो औरत उस बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद दुख तकलीफ दर्द को बर्दाश्त करके उसका तबीयत खराब होता है, इलाज करवाती है, 300 रुपया में ईटा ढो करके भट्ठा पे जा करके, उसके बाद उसको पढ़ाती है और 20 साल का एज करके दूसरे को सौंपती है। उस औरत की जिंदगी कितनी कठिनाई होगी, कभी आप लोगों ने सोचा है? जहां तक औरतों की गलती है, औरत की अगर 30% गलती है तो मर्द की 70% गलती है। अब मर्द किसी एक औरत पर टिक जाए क्या? नहीं। आज आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी कर लीजिएगा ना, आने वाले समय में आपको आपकी गर्लफ्रेंड भी अच्छी नहीं लगेगी। एक बाबा ने कहा था कि ऐसा सब इंसान को अगर पूरी दुनिया की औरतों से शादी करा दिया जाए, कुतिया से अगर शादी करा दिया जाए ना, तो साला इनको कुतियों में कुछ दिन बाद इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दोष इनकी नहीं, इनके हवस और इनके नजरिए की है बस। तो जो ये जो मामला चल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, इन लोगों का कुछ पर्सनली मैटर है, घर का मैटर है, जो लोग घसीट के सोशल मीडिया तक ले आए हैं। पति नहीं लाया सोशल मीडिया। हाँ, हस्बैंड वाइफ कर लीजिए। एक बात बताइए, आपकी और आपकी बीवी के बीच का रिलेशन तीसरे को पता नहीं हो सकता है? नहीं। आपके और आपकी बीवी की बात, बीच की बात जो आप हमको कहिएगा हम वही सुनेंगे। पत्नी का एक बात आ रहा है सामने, क्यों कह रही थी कि जितना टाइम इन्होंने मेरे व्हाट्सएप को हैक करने में लगाया, जितना टाइम इन्होंने मेरा रिलेशन पता करने में लगाया, उतना टाइम अगर बैठ के बात कर लेते तो शायद ये लफड़ा ही ना होता। सही बात है। मान लिया जाए, अच्छा 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, अगर आपकी बीवी बहक गई इस 10 साल में, तो क्या 10 साल का उसका प्यार भारी इतना मतलब कमजोर था कि आप 2 मिनट बैठ के बात नहीं कर पाए? होता आप समझाते वो समझ भी जाती, हो सकता है बाबू सोना करते वो मान भी जाती, हो सकता है आप 2 बेटियों का शकल दिखाते मान भी जाती। देखिए कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे, ठीक है, और घर फूटे तो जग लूटे। आपके घर जब फूटती है ना, तो लोग ज्यादा मजा लेते हैं। इनमें उनका क्या फायदा हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? जितना आपके सिंगरों का, आपके न्यूज प्रमोटरों का, आपके चैनलों का, जितना लोगों का आंख सेकने में, बोली निकालने में हो रहा है, उतना उनका कुछ फायदा हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो क्या संदेश होगा उन लोगों से जो अपने बीवी बेटियों को पढ़ाने से अब रोक रहे हैं, नाम कटवा रहे हैं? कुछ नहीं, बस इतना ही। सब एक जैसा नहीं होता,
आपने अगर सिंदूर दे करके अपने घर लाया है तो उस पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में भरोसा जिंदा है, तभी ये दुनिया चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख